मैं तुहाडे आप सबके चैनलों के माध्यम से सरकार को ये बात बताना चाह रहा हूं कि सरकार इस बात को हल्के से ना ले, लमकाने का प्रयास ना करे। मैंने 2 दिन से मैं सरकार को ये अपील कर रहा हूं कि भाई लोगों के अंदर गुस्सा फूट रहा है, अगर वो गुस्से को कंट्रोल ना करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं वो बाहर आएगा। ये उसी का नतीजा है कि ये जो लड़का है, जिस इलाके का जम्पल है ये लड़का, वो इलाका हमारा रामपुरा फूल ब्लॉक पड़ता है। वो उनका कल से 2 दिन से दबाव पड़ रहा है कि प्रधान जी कुछ करवाएं। हम उनको ये कह रहे थे कि सरकार की तरफ देखते हैं, सरकार हो सकता है आज कर दे, कल कर दे, लेकिन सरकार इस बात को सीरियसली नहीं ले रही। तो कल वो जाम करेंगे, रोड के ऊपर लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारी भी प्रयास है कि सभी ऑर्गेनाइजेशनों के साथ बातचीत करने के बाद, दोनों फोरमों के साथ की आपस में सहमति बनाने के बाद, अगर सरकार इस बात पे थोड़ा सीरियस नहीं होती, ऐसे ही रहेगी, तो हमें मजबूरन कोई और रास्ता फिर मतलब कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। देखिए ये रोड तो स्पष्ट है कि बठिंडा चंडीगढ़ जो रोड आता है इसे रोड से आउणगे और वो बड़ा रोड है। डलियाल साहब, एसपी जींद वालों कहा गया है कि शुकर की जिहड़ी डेथ है वो हरियाणा जुडिक्शन दे विच हुई है, तां फिर परचा किस बिहाफ ते बनदा है? मैं पूछना चाहना कि अगर वो ये कहते हैं कि हरियाणा की जुरिस्डिक्शन में हुई है, इसका मतलब जो आदमी पंजाब का हरियाणा के अंदर जाएगा उन सभी का कत्ल करने का अधिकार दे रखा है पुलिस को। किसने दे रखा है? एक तरफ तो वो ये कहते हैं, इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि हमारी ही गोली से वो लड़का मारा गया है, जब वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जुरिस्डिक्शन में ये हुआ। दूसरी बात यह है कि किसके हुक्म से ये गोली चली है वो बताए ना। हमारा निवेदन ये है कि उनके खिलाफ बनती कार्रवाई करने की जरूरत है। वो पंजाब अगर हरियाणा की जुरिस्डिक्शन में ये हुआ है तो हरियाणा की जुरिस्डिक्शन में होने की जो बात करने वाले अधिकारी हैं उन्हीं की किसी के दस्तखत के अंदर वो सब काम किसी के ऑर्डर के अंदर तो हुआ होगा ना। जिनके ऑर्डरों से वो हुआ है उन सबको कहां से ऑर्डर मिला? क्या उनको ये गोली चलाने का, सीधी गोली चलाने का अधिकार था? अगर था तो ठीक, बात मान लेंगे हम भी। अगर उनको अधिकार ही नहीं है, 2 दिन पहले तो उनका डीजीपी ये कह रहा था कि ना भाई हमने तो वहां पे गोली चलाई नहीं है, उन्हीं का डीजीपी ये कह रहा था। तो इसका मतलब वो अपने ही जाल में खुद हरियाणा गवर्नमेंट फंस रही है। डलिया साहब क्लियर हो गया कि शुकर की जिहड़ी डेथ है वो गोली की लगन नाल ही हुई है। देखो उसकी डेथ जो उसके सर पे वहां पे सुराख है वो उस बात को क्लियर कर रहा है। वो तो सामने निकल कर आएगी, जब उसका पोस्टमार्टम होगा वो सामने आ जाएगी क्या हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पोस्टमार्टम नहीं करवा पाई, इसके पीछे क्या लगता है? नहीं, पंजाब सरकार पोस्टमार्टम नहीं है, वो तो पोस्टमार्टम का मामला तो ये है कि हमने ये कहा कि पहले एफआईआर तो होगी ना। देखिए पोस्टमार्टम तब होगा जब एफआईआर लॉज होगी, तो एफआईआर लॉज करें, हम पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हैं। जब तक सरकार पोस्टमार्टम नहीं करती तब तक उसका एफआईआर लॉज नहीं करती, पोस्टमार्टम करने का तो कोई उचित नहीं बनता। आपने चेतावनी भी दी कि सरकार ये ना समझे कि अगले 2 से 4 दिन में किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, जबकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेट सेवा बहाल कर दिया है। खनौरी बॉर्डर से आगे जितने भी तमाम बॉर्डर जिनमें लगाए गए थे धीरे धीरे उनको हटाकर सड़क के किनारे किया जा रहा है। ऐसे में तो लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं ये मान चुकी है कि कहीं ना कहीं आंदोलन जो अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है। क्या कहना चाहिए? इस सरकार का मान लेना अलग बात होती है, लेकिन हमारा मानना अलग है। सरकार इसको कुछ भी कह सकती है, सरकार जिस हिसाब से देखेगी हम उस हिसाब से थोड़ी चलेंगे ना। आगे प्लान मतलब हमारी बैठकें होंगी 27 और 28 को हमने मतलब बैठकें रखी है। दोनों फोरमों ने अपनी अपनी नेशनल मीटिंगें होंगी, उन मीटिंगों में से जो निकलेगा फैसला लेंगे, उस हिसाब से हम आंदोलन को मतलब और
तेज करेंगे। ਗਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। मेरा ये कहना है कि जिन्होंने मारा है वो कैसे एफआईआर लॉन्च करेंगे। जिन्होंने हमारे 4 युवाओं को यहाँ से उठाकर पीटा है, उनके हाथ पांव तोड़े हैं, वो उनके खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज करेंगे। जिन्होंने हमारे कम से कम 20 के करीब व्हीकल तोड़े हैं, यहाँ तक कि हमारी मेडिकल सुविधाएं जो देने वाली वैन्स थी उनको तोड़ा है, वो उनके खिलाफ मुकदमा वही कैसे करेंगे। उन्हीं के पास इन्वेस्टिगेशन जाएगी तो वो कैसे होगा। हमारी पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर सकती। हमारी एफआईआर लॉन्च करना तो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी, वो करें। एफआईआर आगे की बात है, अगर हरियाणा मानता है कि हमारी जुरिसडिक्शन में है तो वो हमारा वहाँ पे विरोध होगा, कौन उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा वो बाद की बात है, लेकिन एफआईआर लॉन्च तो करना जिम्मेदारी बनती है सरकार की। ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो वो क्लियर हो गया। उन्हीं का एसपी ये कह रहा है, अगर ये बात ठीक है कि भाई हमारी जुरिसडिक्शन में अगर उसका कत्ल हुआ है, उसकी मृत्यु हुई है, तो फिर मतलब वो हमारे एरिया में आया तब हुआ, इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि वही अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣੇ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 6000 ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੌਣੇ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਮ ਸੀ 6000 ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। देखो, जब वो स्कीम दी गई थी हमने तब भी ये कहा था कि हम भिखारी नहीं हैं, तब से हमने कभी वो सहूलत नहीं ली। हम ये मांग रहे हैं कि हमें डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार फसल का भाव दो, कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार दो, और हम कोई भिखारी नहीं है कि किसी से कुछ मांगेंगे। अगर सरकार ईमानदारी से किसानों के ऊपर उनकी फसल का भाव, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी छोड़ो, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो प्राइस इंडेक्स 67-68 में बना था, 67-68 में बना था, उसके आधार पे सरकार हमें फसलों का रेट दे। हम किसी तरह की कोई खैरात नहीं मांगते सरकार से कि हमें बिजली फ्री दें, हमें कोई सब्सिडी दें, हमें कोई खाद के ऊपर सब्सिडी दें, हम कोई सब्सिडी नहीं मांगते, लेकिन हमें हमारी फसल का भाव उस हिसाब से मिले। हम अपनी लड़ाई खुद अपने आप लड़ेंगे।